नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी पर तो हर कोई ज़मीन खरीदता है, लेकिन हरियाणा के सिरसा जिला का एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने चांद पर भी ज़मीन खरीदी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिला के कागदाना के रहने वाले कृष्ण कुमार रोहिल ने अपनी पत्नी को शादी की 25वीं सालगिरह पर ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी हर कोई तारीफ करे जा रहा है। इस शख्स ने अपनी पत्नी को चांद तारे तोड़ लाने का सिर्फ वायदा ही नहीं किया, बल्कि चांद पर जमीन खरीदकर उसे पूरा भी कर दिखाया है। अगर हम आपसे कहें कि आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं, आपको बस कुछ डॉलर खर्च करने होंगे, तो शायद आप इसे झूठ मानेंगे। लेकिन हरियाणा के सिरसा जिला के कागदाना का रहने वाला कृष्ण कुमार रोहिल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर अपनी पत्नी को चांद का टुकड़ा गिफ्ट कर दिया है। उनका यह भी कारनामा सच होने के साथ साथ ही लीगल भी है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी स्थित फर्म लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल चांद पर जमीन बेच रही है। पूरे वैध तरीके से कंपनी चांद पर जमीन खरीदने वालों को वहां की नागरिकता भी उपलब्ध करवाती है। वहीं आपको बता दें कि आप विषय में भी अपनी लूनर प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। तो आइए उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। मेरा नाम कृष्ण रोहिल है। ये प्रोसेस ऐसे रहा कि हमारे पिताजी ने हमेशा नया सोचने की कोशिश करी। जिस टाइम लोग खेतीबाड़ी में इनमें ध्यान देते थे, मेरे फादर मैट्रिक पास है उस टाइम के 1967 के, और उन्होंने टारगेट यही था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। और उस टाइम जो खर्चे लगते थे, हम 5 भाई थे, एक बहन थे, हम सब पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने खर्चा लगाया। हमारी ज़मीन उस टाइम गिरवी रखी, उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें कामयाब बनाया, और हमें ये कहा कि कभी भी तुम कुछ एक्स्ट्रा अलग करने की कोशिश करो ताकि समाज में अच्छा किसी को मैसेज जाए। कुछ भी करो, हमेशा पैसे की मतलब पीछे मत भागना, हमेशा कुछ अच्छा करने की और तरक्की करने की कोशिश करना। तो उस टाइम हमने 1991 में मेडिकल स्टोर से व्यवसाय शुरू किया था। एक भाई को MBBS करवाया, वो BMS किया जो डॉक्टर हैं, और फिर एक को छोटे को फार्मेसी कराई। मैंने इंजीनियरिंग की थी, और भाई छोटे हैं वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, USA के नागरिक हैं। तो उनका टारगेट लक्ष्य ये था, तो उन्होंने ये कहा कि आप हमेशा अलग करो। तो हमारे भी दिमाग में उनकी शिक्षाएं ये हैं कि हमें कुछ अलग से करना चाहिए, तो अब युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे पिछले साल हमारे गांव में 5 बच्चे इसमें पुलिस में सेलेक्ट हुए, तो हमें ये लगा कि उनको सम्मानित करना चाहिए। पिछले महीने हमने गाँव में प्रोग्राम किया पिछले साल, और सबको सम्मानित किया जो भी गाँव में आगे योगदान थे। हमारा प्रोग्राम ऐसे ही है, कभी स्कूल में हमने कि ना वर्दियाँ बांटी बच्चों को, एक्स्ट्रा कुछ अलग से हटके करने की इच्छा थी। तो ये पता चला मेरे को, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने, शाहरुख खान ने और चांद पे ज़मीन खरीदी है, और चांद पे ज़मीन किसी को अलॉट हुई है, वो बेच सकता है। एक सोसाइटी है अमेरिका में जिसने नाम है। तो फिर मैंने वहाँ से चांद पे ज़मीन खरीदी। मेरा इच्छा थी कि मैं पत्नी को कुछ अलग करके दूँ, उसको कुछ अलग से अच्छा महसूस हो। पैसे तो बहुत लोगों के पास बहुत है, हमारे पास तो इतने ये मानो है भी नहीं ज़्यादा, हम देश के कोई। तो फिर मैंने सोना गहना ये तो हर कोई देता है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए फिर चांद पे ज़मीन खरीद के अपनी पत्नी को ये गिफ्ट। उस टाइम में मैं 10वीं पास करी 1962 में, जब हमारे पड़ोस में धनपत बेणवाल बहुत शाना आदमी था। तो उसने कहा 5 लड़के हैं, 30 किलो ज़मीन है तेरे, एक को खेती में लगा देना चाहिए। मैं बोले भाई जी 30 किलो ज़मीन है, ठीक है, बच्चे 10वीं तक जो पढ़ते हैं बाद में नहीं पढ़ेंगे, जाट के दामे हुए, ये खेती करेंगे, आगे पढ़ेंगे दिन के, ठीक है, पढ़ेंगे तो अच्छे मैं पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ेंगे जाट का दामे हो तो खेती करेगा। तो मेरी सोच थी कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। मेरे माँ बाप के अकेला था मैं। अच्छा। बुढ़ा बुढ़ी ने कहा नौकरी नहीं लगने देंगे। नौकरी मैं अप्लाईमेंट में नाम भी दिया था, मलेरिया वर्कर का रतिया के अंदर मेरा नाम आया, 1 महीने में आ गया। मैंने देखा मिलती है कि नहीं नौकरी, जाना तो था ही नहीं। तो उस टाइम में मेरी नौकरी माँ बाप ने नहीं करने दी मेरे को। फिर आगे मेरे को महसूस हुई बच्चे ज़रूर आगे पढ़ के कुछ न कुछ करना चाहिए बच्चों को। हर पोते MBBS बन जाएंगे, एक पोता MD में दाखिला हो जाएगा। सब बच्चे पढ़ रहे हैं अपने अपने, ठीक है, इनके पास साधन भगवान ने अच्छा दे रखे है, अपना काम करते हैं बढ़िया। ये इनको कह रखे है तुम्हारे पैसे किसी को दे रखे हैं, तुमको दे या न दे, तुम्हारे में जो मांगता है वो ज़रूर देने। कोई गांव ग्वांड का कोई जाकर वहाँ गुड़गांव जाए कि चाह पानी रोटी पानी
उसके लिए सारा इंतजाम करना। ऐसे जाकर आके न कहे कि बागराम के बच्चे हमारे को कुछ नहीं किया। मेरी सोच मतलब ऐसा न मैं कभी झूठ बोलिया हूँ ना बेईमानी करी है। मैं ज़मीन देता हूँ हिस्से पर हिसाब करके उनको 1000-2000 रुपये छोड़ देता हूँ, क्योंकि गरीब है बेचारे। ऐसा है, मैं तो वैसे ही गाँव से चल के आई थी, भी पेपर हो गए अब 6-7 दिन, तो मायके में रह जाऊंगी। फिर यहाँ आ गए, फिर हमें जाना भी था। फिर मेरे सास ससुर बोले आज तो नहीं यहीं करो आप, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं ना, वहाँ ये पढ़ कुछ ही हो गया। अच्छा, वहाँ मिल गया मतलब? वहाँ मिल गया, देख। अच्छा, और जानो की अंग्रेजी में कोने आप मेरे साथ हिंदी में कर ले, अंग्रेजी में कर ले, आप बता दी साथ कर ले। अच्छा, मेरे साथ 2-4 टप्पा मैंने सिखा रखी है, मैं बोल दे तो मैं बता दी। अच्छा, बता दो।